बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब में मैं हूं आमिर मिर्ज़ा और आज का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम की मुनासबत से मैं आपको बताऊं कि उस इशू पर है जो इस वक्त सारे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है। तमाम तर नेशनल मीडिया, तमाम तर सोशल मीडिया जो है उस इशू को उठाया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ अनमोल पिंकी डॉन की। अनमोल पिंकी जो है उसको लाहौर से गिरफ़्तार किया गया। कराची की पुलिस हसास इदारे की मदद से यहाँ से गिरफ़्तार करके लेके गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायवन रोड लाहौर से। एक मुल्हका आबादी है, एक सोसाइटी है ख़याबान ज़फ़र के नाम से। यहाँ ख़याबान ज़फ़र में पिंकी ने घर जो है वो किराए पर लिया हुआ था और इस वक्त हम जहाँ से पिंकी को गिरफ़्तार किया गया है उसकी रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हैं। ये मेरे पीछे कैमरा मैन आपको दिखाएं तो यहाँ पर रेड किया गया। कराची पुलिस रात के वक्त यहाँ पर आती है। 2 तारीख को 11 बजे रात को यहाँ पर रेड किया जाता है और उस रेड में पिंकी को यहाँ से गिरफ़्तार किया जाता है और यहाँ से जो जो चीज़ें मंशियात वगैरह और उसमें इस्तेमाल होने वाली जो जो चीज़ें यहाँ से बरामद हुई वो हसास इदारे और कराची पुलिस ने यहाँ से कब्ज़े में ली। यहाँ पर इस जगह पर बताते हैं कि यहाँ पर जो उसके इस्तेमाल में एक ब्लैक रंग का एक डाला था पिंकी के, वो यहाँ पर खड़ा होता था और किसी को भी इल्म नहीं था इसके मुतल्लिक़ कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है और जो पिंकी यहाँ पर कर रही है वो मामला जो है यहाँ पर क्या सरअंजाम दे रही हैं। ये तो उस वक्त पता लगता है जब यहाँ से उसको गिरफ़्तार किया जाता है और अब से कोई 4 दिन 5 दिन पहले कराची की कोर्ट में वो पेश होती है। उसकी पेशी जिस कदर शाहाना थी, जिस तरीके से उसको वहाँ पर पेश किया गया, उसकी चाल ढाल, उसका चश्मा, उसके ठाठ जो देखने में आए, उन ठाठ देखने के बाद पता लगा कि ये अनमोल पिंकी है। वहाँ से वो वीडियो एक वायरल होती है और उस वीडियो वायरल होने के बाद तमाम नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उसको लाइव कवरेज देता है और फिर तमाम तर शोज़ जो होते हैं उसमें भी वो पिंकी का ही केस डिस्कस करते हैं। पिंकी जो थी वो एक बहुत बड़ी ड्रग स्मगलर के तौर पर जो है वो सामने आती है, उसका नाम निकलता है और लोगों को इस बारे में आगाही होती है कि पिंकी है कौन। ये पिंकी, इसका ताल्लुक़ कसूर से बताया गया है। कसूर की रिहायशी है ये और कराची में जाकर आबाद हो गए थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसकी पैदाइश जो है वो कराची में हुई थी और उसके बाद फिर वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। बहुत छोटी उम्र में, कोई 14 साल 15 साल की उम्र में बताते हैं कि पिंकी जो है वो मॉडलिंग के लिए घर से निकली थी और उसके बाद वो जिन हाथों में गई, जिस कंपनी में गई या जिस क्लास में जाना शुरू किया वहाँ पर उसको कॉल गर्ल के तौर पर भी जाना जाता है, फिर पार्टी गर्ल के तौर पर उसको जाना गया और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में जाकर उसने जो अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए, जिन अशराफिया से बड़े बड़े अहम लोगों के साथ उसने अपने ताल्लुकात बनाए, तो उन ताल्लुकात को उसने आगे चल के जो इस्तेमाल किया उसकी वजह से वो आज जो है एक बहुत बड़ी लेडी ड्रग स्मगलर के तौर पर जो है वो सामने आई है। पिंकी मंशियात का काम करती थी। कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, इससे जैसे बड़े बड़े शहर जो हैं यहाँ पर उनका जो है वो सारा कच्चा चट्टा जो था वो खुलकर सामने आ गया। मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि वो ज़रा इस तरफ रुख करें और जो पिंकी का घर है असल, जहाँ पर वो रिहाइश पजीर थी, जहाँ से उसको गिरफ़्तार किया गया है, मैं आपको वो घर दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ आपको कि वो घर में यहाँ पर पोर्शन है, 3 पोर्शन है इस घर के और यहाँ से जो है ये घर है वो जहाँ से पिंकी को गिरफ़्तार किया गया। इस घर के एक पोर्शन में पिंकी ने किराए का ये घर लिया हुआ था। एक फैमिली यहाँ पर और भी रिहाइश पजीर थी। तो जब यहाँ पर रेड किया गया तो लोगों को जो है वो बिल्कुल भी इल्म नहीं था, पता नहीं था कि ये मामला है क्या। और अब जब तमाम मुल्क में जो है उसकी धूम मची हुई है और पिंकी डॉन हो रही है, तो लोगों को पता लगा कि पिंकी डॉन जो इतनी बड़ी लेडी स्मगलर थी वो यहाँ पर इस ख़याबान ज़फ़र जो एक छोटी सी सोसाइटी है, ना सिर्फ यहाँ पर रिहाइश रखी हुई थी उसने, बल्कि यहाँ पर वो जो कोक थी, जो कुकीन थी, उसकी काश्तकारी भी करती थी, उसको तैयार करती थी यहाँ पर वो। और यहीं से जो उस कोक को जो है वो बैठ कर यहाँ से कराची, इस्लामाबाद, पिंडी मुख्तलिफ़ शहरों में जो है अपनी ख़वातीन राइडर्स
नौजवान राइडर्स के ज़रिए जो है वो भिजवाया करती थी। बहुत ही बड़ा केस है ये। इस केस में जो जो नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाहौर में तो उसकी तफ्तीश हो नहीं सकी, क्योंकि लाहौर वालों को तो बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी लेडी स्मगलर मुंशियात का काम लाहौर की इस आबादी में बैठकर कर रही है। ये इस आबादी के मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा बयान करूं तो यहाँ पर इर्द गिर्द जितने भी घर हैं ज़्यादातर हॉस्टल्स के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, और ज़्यादातर फॉरेनर्स जो हैं वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, हॉस्टल्स में भी और घरों में भी। यहाँ पर घरों को भी जो है ना वो बतौर हॉस्टल इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको किराए पर दिया जाता है। और फॉरेनर्स मुख्तलिफ ममालिक से, काले भी हैं, गोरे भी हैं, जापनीज़ भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, मुख्तलिफ मुझे यहाँ पर शक्लें नज़र आई हैं मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की। उनकी तादाद ज़्यादा है यहाँ पर। और ये एरिया उसने क्यों इंतखाब किया, उसकी चालाकी, उसकी मक्कारी देखें कि यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेनर्स रहते हैं। वो उसकी शनाख्त यहाँ पर ना हो सके, उसको कोई शनाख्त ना कर सके, ये उसका एक मेरे ख़्याल से कोई एम था कि यहाँ पर आराम से खामोशी से बैठकर यहाँ पर हम अपना काम करते रहेंगे। और वो काम करती भी रही। और ये घर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक कोई बताते हैं कोई स्टेट है, ख्वाजा नाम की स्टेट है, जो यहाँ मुकामी लोग बता रहे हैं, मुबैना तौर पर शायद उन्होंने ये घर उसको किराए पर लेकर दिया था। एक फ़ैमिली की सूरत में वहाँ पर वो गई हैं, जाकर उससे बात की है, और ये घर किराए पर लेकर यहाँ पर उन्होंने अपना रिहाइश भी रखी और यहाँ पर अपना कारोबार भी उसने रखा। अब पिंकी के मुतल्लक तो बहुत कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है। पिंकी जो है उसके मुतल्लक आपको मैं बयान करूं कि जब उसको यहाँ से कराची लेके गए हैं, जब उसकी वीडियो वायरल होती है, उसके बाद फिर पिंकी की तमाम तर हिस्ट्री, तमाम तर कच्चा चट्ठा जो है वो खुलकर सामने आता है। अब पिंकी है कौन? पिंकी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कराची में डांस पार्टीज़ में जाना शुरू किया, पार्टी गर्ल के तौर पर मशहूर हुई। अब उन पार्टीज़ में अशराफिया, उनकी औलादें वो पार्टीज़ अरेंज भी करती थीं, उस पार्टी के में वो शरीक भी होती थीं और उस पार्टी का हिस्सा होती थीं। वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से इसके ताल्लुकात बनते हैं। एक सुल्तान नामी शख्स, उससे भी पार्टी में उसकी मुलाकात होती है। अब सुल्तान कौन है? सुल्तान एक इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर बताया गया है। सुल्तान के साथ उसके ताल्लुकात इस कदर वसी होते हैं, इस कदर गहरे हो जाते हैं कि एक टाइम आता है सुल्तान पिंकी के साथ शादी कर लेता है। अच्छा, पिंकी जब पार्टीज़ में जाती है और वहाँ पर देखती है कि असल वहाँ पर पार्टीज़ में जो कमाई का ज़रिया है वो क्या है, पार्टीज़ में असल चीज़ होती क्या है, तो उसको लगा, उसको नज़र आया कि ये जो वहाँ पर सारा कुछ होता है ये सब जो है वो ड्रग का कमाल है। ड्रग की वजह से ये पार्टीज़ जो हैं चलती हैं और असल कमाई भी उन ड्रग्स की वजह से ही है। इसी दौरान सुल्तान से उसकी शादी हो जाती है। सुल्तान ऑलरेडी मंशियात के धंधे से मुंसलिक है, बहुत बड़ा नाम है कराची में। किसी से भी आप पूछेंगे तो वो सुल्तान के मुतल्लिक़ बताएगा कि वो कितना बड़ा ड्रग डीलर जो है वो पाया गया है। अब सुल्तान ने उसको पिंकी को जो इस तरफ ड्रग की तरफ लगाया। पहले वो छोटी मोटी सप्लायर बनी रही, डांस पार्टीज़ में सप्लाई करती रही, लेकिन सुल्तान के साथ निकाह के बाद, शादी होने के बाद पिंकी को पता लगा कि असल कमाई किस तरह से करनी है। उसने मंशियात यानी कि कोक तैयार करने का तरीका भी सीखा, किस तरह से तैयार की जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स की जाती हैं, खालिस कोक लेकर उसमें क्या क्या डाल के उसकी मिकदार को बढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें उसने सीखी। सीखने के बाद उसने फिर ये काम खुद शुरू कर दिया। मीनवाइल आपको याद होगा कि एक जॉर्डन गैंग लाहौर से गिरफ़्तार हुआ था, बहुत ही बदनाम ज़माना किस्म का गैंग था। वो चॉकलेट्स, वेव्स, टॉफ़ीज़, इस किस्म की जो थी चीज़ें, उनमें वो मंशियात जो था वो उनकी बनाकर वो मुख्तलिफ लोगों को, अपने क्लाइंट्स को सेल किया करते थे। अच्छा, इसका पिंकी का और जॉर्डन गैंग का तरीक़ाकार जो था फ़रोख्त का, वो तकरीबन एक ही था। वो मुख्तलिफ राइडर्स के ज़रिए जो है मंशियात की तरसील जो है वो किया करते थे अपने क्लाइंट्स को, अपने ग्राहकों को। और पिंकी जो थी, अनमोल पिंकी, उसका भी तरीक़ाकार यही था। मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए वो पैसे मंगवाया करते थे और पिंकी भी इसी तरह मुख्तलिफ ऐप के ज़रिए पैसे मंगवाती है और उनको जो मंशियात की तरसील है वो देती थी। अच्छा, कुछ अरसा गुज़रा, वहाँ पर जब कराची में सख्ती होती है, आपको याद होगा एक मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस हुआ था कराची में, बड़ा मशहूर व मारूफ कत्ल केस है ये। और उस कत्ल केस में जब एक मंशियात का नेटवर्क ब्रेक होता है
उस मंशियात के नेटवर्क में एक हमारे जो अदाकार हैं साजिद हसन, उनका बेटा साहिर हसन वो गिरफ़्तार होता है। जब वो गिरफ़्तार होता है तो मंशियात में बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आते हैं जो उसमें मुलव्वस थे। जो अशराफिया हैं, कुछ ऐसे लोग जो ईवानों में बैठे हुए हैं, वो हमारी और आपकी किस्मतों के फ़ैसले करते हैं, हमारी तकदीरों के फ़ैसले करते हैं। उनकी औलादें जो थीं उनके नाम उसमें सामने आए। उस केस में, उस मामले में भी पिंकी जो थी वो उन अपना अशराफिया को उन पार्टीज़ में सप्लाई किया करती थी मंशियात की। तो वहाँ पर जब उनके ख़िलाफ़, मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हुआ, उनके नाम आने शुरू हुए, तो उसके बाद पिंकी जो थी वो वहाँ से मूव कर गई। मूव करने के बाद वो मुख्तलिफ़ जगहों पर रही। फिर 2025 अगस्त में बताया गया है कि यहाँ पर वो लाहौर आती है और लाहौर में आकर वो ये घर जो है वो किराए पर लेती है और यहाँ से बैठकर वो अपना घर का जो धंधा है वो अपना मकरू धंधा जो है मंशियात का, वो यहाँ से शुरू करती है और यहाँ बैठकर उसने लाखों इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमाए। पिंकी की जो अपना आमदन है उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि वो करोड़ों रुपए माहाना कमाती थी। उसका तरीक़ाकार क्या था? 25 लाख, 30 लाख या 35 लाख की इन्वेस्टमेंट होती थी कोक लेकर। अब उसको मिलाकर कुछ 250-300 ग्राम की कोक जो थी उसको 1000 ग्राम तक वो मिलावट करके लेके जाती थी। तो 30-35 लाख की इन्वेस्टमेंट से जो है वो एक 3 से 4 करोड़ रुपया जो है वो कमाया करती थी। अब इसमें वो मिक्स क्या करती थी? केटामाइन ले लें, एफेड्रिन ले लें, थिनर से रिफ़ाइन करती थी उसको, और चीज़ें भी इसमें डालकर, कोई बेक पाउडर था वो लेती थी। यहाँ से सारा कुछ जो रेडिंग पुलिस थी उन्होंने बरामद भी किया है सारा कुछ, और वो बरामद करने के बाद अपने साथ भी यहाँ से ले गए हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि पिंकी को जब यहाँ से गिरफ़्तार किया गया तो यहाँ पर हमारी जो पुलिस है पंजाब की, लाहौर की, उसको कानो कान तक कोई ख़बर नहीं हुई। उनको भी कब पता लगता है? जब कराची कोर्ट में वो पेश होती है और उसकी वीडियो वायरल होती है। अब पिछले 3-4 दिनों से, 5 दिनों से सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर एक यही इशू चल रहा है। हर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जितने भी पॉडकास्ट करने वाले हैं, वो सिर्फ पिंकी के इशू पर ही बात कर रहे हैं, पिंकी की ही बात कर रहे हैं। फिर पंजाब हुकूमत, हमारी मैडम मरियम नवाज़ जो हैं, वो सीसीडी को ऑर्डर देती हैं कि इस हवाले से पिंकी का रिकॉर्ड चेक किया जाए। तमाम तर उसके मुतल्लिक जितनी भी तफसीलात हैं उसकी रिपोर्ट उन्होंने तलब की। 2 FIRs पहले निकलती हैं, एक कोट लखपत लाहौर में और इकबाल टाउन में। ये पुलिस ने उनका रिकॉर्ड निकाला, लेकिन उसके बाद शाम को फिर अपने तौर पर हमने पता किया कुछ ज़राए से, तो पता लगा एक FIR जो है वो पिंकी की लियाकताबाद थाने में और दर्ज है। उसके अलावा एक वादत कॉलोनी की FIR वो भी कोई सामने आ रही है। अब इस तरह के और पता नहीं कितने FIRs, हवाई मुकदमे हैं, हवाई पर्चे हैं जो पुलिस ज़बान में कहते हैं वो पिंकी के ख़िलाफ़ दर्ज हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सामने आ रहे हैं। देखते हैं कि लाहौर में अब पिंकी का रिकॉर्ड क्या बनता है। बहरहाल मैडम मरियम नवाज़ ने ऑर्डर दिए हैं पुलिस को कि पिंकी का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए। और पिंकी इतने सालों से मफरूर थी, इश्तिहारी थी, उसका 512 का चालान बना या नहीं बना, और उसको इश्तिहारी नहीं करवाया, उसको गिरफ़्तार नहीं किया। उस सिलसिले में जो जो पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। इस हवाले से एक DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की जानिब से एक नोट जारी किया गया है, एक रिलीज़ जारी की गई है। उसके मुताबिक जो है वो ये कि पिंकी के ख़िलाफ़ तमाम तर रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया गया है, अदालतों से इजाज़त ली जा रही है और टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पिंकी को सिंध से पंजाब लाया जाएगा। बहरहाल एक चीज़ आपको और बताऊं कि पुलिस अफसरान बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, हैरान भी हैं और बड़े गुस्से में भी हैं कि यहाँ से सिंध की पुलिस आकर पिंकी को ले जाती है और हमें कानो कान तक खबर नहीं होती। ये कैसे मुमकिन हो गया? CCD बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ बहुत सी कार्रवाइयाँ की, लेकिन उसके बावजूद उनको भी खबर ना हो सकी कि इतनी बड़ी लेडी स्मगलर पूरे मुल्क में जिसका नेटवर्क है, पूरे मुल्क में उसकी सप्लाई है, जहाँ चाहे उससे आप कोक मंगवा लें।
लेकिन उसके मुतल्लिक़ यहाँ पर किसी को कुछ पता न लग सका। इस वजह से जो ये लोग हैं, पुलिस अफसरान जो हैं वो सिर पकड़ कर भी बैठे हुए हैं और उन अफसरान को जो है वो अपना तलाश कर रहे हैं, उनको डिफ़ाइन कर रहे हैं जो उसकी गिरफ़्तारी के लिए उसकी जो कानूनी कार्रवाई होती थी उसमें गफलत के मुर्तकिब पाए गए हैं। अब बात करते हैं हम अनमोल पिंकी डॉन की। अब जब पिंकी डॉन गिरफ़्तार होती है और उसको कराची ले जाया जाता है तो वहाँ पर जब चीज़ें सामने आती हैं, उनके मुताबिक पिंकी का एक खावन सुल्तान जो इंटरनेशनल ड्रग डीलर है, जॉर्डन गैंग को सप्लाई दिया करता था वो। फिर उसके बाद आपको मज़ीद ये बताऊं कि एक डॉक्टर वलीदी जो कि पाकिस्तान का कह लें सबसे बड़ा मंशियात का सप्लायर हुआ करता था, ये चेन सारी वही है। पिंकी की भी चेन उसी से जाकर मिलती है। पिंकी पहले उन्हीं से सामान लेकर फ़रोख्त किया करती थी, लेकिन बाद में जब पिंकी ने अपनी प्रोडक्ट तैयार करना शुरू की तो उसने इन सब को छोड़कर अपना काम अलहदा कर लिया और अपनी प्रोडक्ट तैयार करके उसने फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। सुल्तान के अलावा जो पिंकी का एक और खावन सामने आया वो लाहौर CIA पुलिस का एक साबिक इंस्पेक्टर, उसके वो उस तौर पर सामने आया। उसके साथ भी जो था पिंकी ने शादी की हुई थी और वो शादी किन हालात में हुई थी कि उस इंस्पेक्टर के मुतल्लिक़ बताया कि उसने पिंकी को गिरफ़्तार किया था और बाद में फिर उसको छोड़ दिया गया। इनके ताल्लुकात बेहतर हो गए और उन्होंने फिर शादी भी कर ली। अब शादी के बाद उसको किस तरह प्रोटेक्ट किया गया, उसके धंधे को किस तरह प्रोटेक्ट किया गया, इस बारे में मरियम नवाज़ ने वाज़ेह अहकामात दी हैं CCD को कि इसके मुतल्लिक़ मुकम्मल तफ्तीश करके और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट जो है वो उनको दी जाए। अब पिंकी का जो नेटवर्क था वो बहुत वसी था। वो 150, 200, 250 कितनी ही तादाद में उसके पास ऐसे शॉप्स के नंबर थे जो कि मुख्तलिफ़ ऐप्स थी, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, राज, जहाँ से वो अपने कस्टमर से पैसे मंगवाया करती थी। अब पैसे मंगवाने का तरीक़ाकार उसका जो था वो भी आपके सामने है और तरसील का तरीका, राइडर्स रखे हुए थे, राइडर्स को जगह बता देती थी, फ़लाँ जगह से जो उसकी प्रोडक्ट है वो ले ली जाए और लेने के बाद जो है फ़लाँ जगह पर ले जाकर रख दी जाए, वहाँ से जो उनके क्लाइंट हैं वो वहाँ से उसको उठा लेंगे। तो ये उसका तरीक़ाकार था। लेकिन अब उसकी गिरफ़्तारी के बाद उसको 8 से 10 दिन जो है उन्होंने वहाँ पर रखा अपनी कस्टडी में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि उसको 8 से 10 दिन कस्टडी में क्यों रखा, क्या वजह थी इसकी, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही हैं। पुलिस ने जब उसको गिरफ़्तार किया, उसके सिफारशियों ने भी बड़ा ज़ोर लगाया, उसके साथ नरमी बरतने के लिए, उसके साथ हाथ हल्का रखने के लिए वहाँ पर सिफारिशें भी की। और इस दौरान जब तफ्तीश के दौरान पता लगा कि एक बहुत बड़ी तादाद में खेप जो है, काफ़ी मिकदार में कोक की जो है वो उसके राइडर्स के पास मौजूद है और उसको जो है फ़रोख्त करना है। अब उसने गिरफ़्तारी के दौरान ही ये प्लान किया गया। प्लान किसने किया, उसमें कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, इस बारे में तो सिंध हुकूमत को या सिंध की जो इंतज़ामिया है उनको तफ्तीश करनी चाहिए कि ये इसकी सबसे बड़ी जो एक मिसाल है ना, मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले 2 दिन 4 दिन से एक ऑडियो मैसेज जो है पिंकी का वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि पिंकी ने अपना जाननशीन मुकर्रर कर दिया है। अब वो जाननशीन मुकर्रर करने का मकसद क्या था और वो मैसेज अपने कस्टमर्स को देने का क्या मकसद था, बिल्कुल वाज़े वो मैसेज दे रही है कि मेरे ही नंबर से कोई मेल रब्ता करेगा, वो आपको अपना सामान प्रोवाइड करेगा, मुझे कुछ हो जाता है, मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ या मैं नहीं रहती तो मेरा काम इसी तरह चलता रहेगा। इसका असल मकसद जो है वो समझ में आई है कि इसकी जो मंशियात थी वो पिछले दिनों जो इसने भिजवाई थी खेप एक कराची में या किसी दूसरे शहरों में, उसकी तरसील असल मकसद था। ऑडियो मैसेज ऐसे नहीं वायरल हुआ, ऑडियो मैसेज वायरल करवाया गया। वो लोग कौन हैं जिन्होंने करवाया, इस बारे में तफ्तीश होनी चाहिए, उन लोगों को सामने लाना चाहिए। सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस
उसकी गिरफ्तारी के बाद जो एक नया नेटवर्क बना है उसको भी बेनकाब होना चाहिए। उन लोगों के नाम सामने आने चाहिए जिन्होंने ये इन 8-10 दिनों में जो पोशीदा रही हैं और उन दिनों के दौरान जो है ये मामला सामने आए। पिंकी की जो अपना मंशियात थी वो कहाँ कहाँ डिलीवर हुई है, किस किस ने डिलीवर की है, उसका रेवेन्यू जो आया करोड़ों रुपया जो इकट्ठा हुआ वो किसके पास गया, किसने लिया, ये सारी चीज़ें सिंध हुकूमत का काम है कि वो सामने लेकर आएँ। उन्हें इस चीज़ का बताना पड़ेगा, उन लोगों के नाम बताने पड़ेंगे, इस नेटवर्क को भी ब्रेक करना पड़ेगा। ये मुझे समझ आती है कि जो ऑडियो लीक करवाई गई है उसकी असल वजह जो है वो ये थी। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे। देखें, ये ऑडियो जब आई है ये पिंकी की गिरफ्तारी के बाद की ऑडियो है जो करवाई गई है, बाकायदा प्लांटेड है, प्लान है, इसी तरह प्लांटेड है जिस तरह से पिंकी की गिरफ्तारी कराची से शो की गई है। कराची में बताया गया एक फ्लैट से उसकी गिरफ्तारी, उसकी वीडियो भी बनाई गई, उसी तरह ये ऑडियो भी रिकॉर्ड करवाकर इसको लीक किया गया। और असल मकसद जो था वो ये था कि उसके कस्टमर जो हैं उनको मैसेज मिले कि वो उन्होंने जो मंशियात लेनी है वो उस नंबर पे रब्ता करके उनसे ले सकते हैं, पैसे भिजवाएं, उनको मंशियात मिल जाएगी। अब पिंकी के मुतल्लक आपको मैं मज़ीद बताऊं कि उसके साथ होगा क्या, होने क्या जा रहा है और उसके साथ गिरफ्तारी वाले मामला हुए क्यों हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो अशराफिया है ना, तारीख़ गवाह है इस चीज़ की कि जब अशराफिया के घर को आग लगती है ना तो ईवान के दरो दीवार हिल कर रह जाते हैं। अब हिलते हुए ईवानों के दरो दीवार तो नज़र आ रहे हैं और कुछ कहते हैं कि अशराफिया के जब घर तक ये लत पहुंची और उनकी कुछ फैमिली के लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो गई, उसके बाद इस मामले को उठाया भी गया और फिर पिंकी जिसकी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके लोगों की डेथ हुई है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई गई हैं। अब उन कार्रवाइयों के दौरान होता ये है कि एक 302 की FIR जो है वो भी पिंकी के ख़िलाफ़ दर्ज की जाती है। अब वो दर्ज FIR जो है कि एक शख्स की लाश मिलती है कराची में, उसके ट्राउज़र की जेब से एक डब्बी मिलती है। वो डब्बी किसकी है? वो अनमोल उर्फ पिंकी ब्रांड जो उसने बनाया हुआ था अपना कोक का, गोल्डन कोक का, वो मिलती है और उस बेस पर इसके ख़िलाफ़ 302 की FIR दर्ज की जाती है, जो कि बहुत कमज़ोर केस है। कोई भी वकील अच्छा सियाना दाव पे सीखने वाला जो है, समझ रखने वाला, वो इसको उड़ा के रख देगा कोर्ट में। पिंकी को मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो जल्द ही बाहर आ जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से उसको रगड़ा जो है वो दिया जाएगा, अभी उसको लंबा रखेगा क्योंकि 302 की FIR दर्ज करने का मकसद है ऐसी और भी FIR जो हैं वो अब मुस्तकबिल में उसके ख़िलाफ़ दर्ज होंगी। फिर उसके बाद सिंध हुकूमत वहाँ पर ऑलरेडी उसके ख़िलाफ़ 10-12 मुकदमा जो थे वो दर्ज थे। अब लाहौर में उसके मुकदमा निकल रहे हैं। लाहौर वालों को भी कहा गया है कि सिंध हुकूमत से रब्ता करके तरीक़ाकार कानूनी अपनाया जाए और उसको पिंकी को लाहौर लेकर आया जाए। अब यहाँ पर लोगों को जो है वो इस बारे में बिल्कुल भी कोई इल्म नहीं था कि ये पिंकी यहाँ पर रिहाइश पजीर थी, लेकिन अब जब उसकी गिरफ्तारी ओपन हुई है, सोशल मीडिया पर आया, तो इर्द गिर्द के लोगों को भी पता लगा है कि पिंकी यहीं पर रिहाइश पजीर थी। ये सोसाइटी है, इधर से अगर कैमरामैन दिखाए आपको, एक ये रास्ता है और इधर से हम जाएं राइट साइड पर तो सीधा बाहर रायबन रोड पर निकलते हैं और इधर जब एंटर होते हैं तो एंटर होते साथ ही ख़ियाबान ज़फ़र की जो ये दूसरी गली है, दूसरी गली में ये दूसरा कॉर्नर छोड़कर तीसरा घर है जहाँ पर उसने पिंकी ने रिहाइश रखी हुई थी। इस साइड पर, दूसरी साइड पर अगर देखें तो ख़ियाबान जो ज़फ़र है उसका दूसरा गेट है, एंट्रेंस है और उसके राइट साइड पर जाएं तो उधर बाउंड्री है और उस बाउंड्री के बाहर मेन रोड पर कहते हैं कि वो स्टेट वाले, ख्वाजा स्टेट गालिबन बताते हैं, वो जिन्होंने उसको पिंकी को यहाँ पर घर लेकर दिया था, किराए पर लेकर दिया था और कोई साहब हैं यहाँ पर गालिबन शायद ज़ीशान उनका नाम बताया गया है जिनकी घर ये घर मलकियत है, लेकिन यहाँ पर उन स्टेट वालों का और घर के जो मालिक हैं उनका तो इसमें कोई कसूर है नहीं, उनका यहाँ पर क्या मामला
जिस दिन रेड होती है यहाँ पर, जिस दिन ये मामला होता है, उसके नेक्स्ट डे ही यहाँ पर जो किराएदार थे, पिंकी की वालदा थी, पिंकी की भाभी थी, एक कोई बच्चा था, उनको फौरी तौर पर नोटिस दे दिया गया था। उनको कहा गया था कि फौरी तौर पर आप खाली कर दें, तो वो घर उन्होंने यहाँ से खाली करवा लिया। पिंकी की वालदा, उसकी भाभी यहाँ से कहाँ गए हैं, कहाँ रिहाइश इख्तियार की है, इसके मुतल्लिक़ अभी किसी को भी इल्म नहीं है। अब पिंकी के साथ होना क्या है, पिंकी के ख़िलाफ़ जो एफ़आईआर दर्ज हैं उस हवाले से भी कोशिश करेंगे, उससे मुतल्लिका जो इस चीज़ को समझते हैं, जो केसेस लड़ते हैं, कोई वकला हों या कोई पुलिस अफसर, इस हवाले से कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें और उसके मुस्तकबिल के बारे में पूछें कि इन एफ़आईआर्स का क्या बनेगा। पिंकी की जान जल्दी छूटती हुई दिखाई दे रही है या नहीं। अभी पिंकी ने और किन किन लोगों के नाम लेने हैं, जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, बल्कि एक बड़े नामवर वज़ीर हैं, उनके बेटे का पिंकी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ बताया गया है और वो दौरान तफ्तीश भी सामने आया है। लेकिन मेरी कराची में कुछ लोगों से बात हुई थी इसके मुतल्लिक़, उनका कहना ये था कि पिंकी की जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है उसमें जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वो नाम उस रिपोर्ट में उन लोगों के शामिल किए जाएंगे जो वहाँ पर ज़िम्मेदार लोग समझते हैं कि इनके नाम रिपोर्ट में रहेंगे, इनके नाम रिपोर्ट में रखने हैं और आगे मुस्तकबिल में भी हो सकता है कि कुछ सियासी मफादात जो हैं वो हासिल करने के लिए इस रिपोर्ट को भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से देखते हैं आगे मुस्तकबिल में क्या कुछ होता है। पिंकी को जब गिरफ़्तार किया गया तो मजिस्ट्रेट ने उसको जुडिशल कर दिया था, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे नज़रसानी की अपील अपर कोर्ट में दायर की गई, वहाँ से फिर पिंकी का 3 दिन का रिमांड मिला था। अब जो इतलात आ रही थी, आखिरी इतलात कि पिंकी की जेल में तबीयत बड़ी नासाज है, आँखें उसकी जलन हो रही है, गुर्दों में प्रॉब्लम हो रही है और कई इशू, 3-4 इशू, 5 इशू बता रहे थे। पिंकी क्योंकि ख़ुद एडिक्ट है, उसको एडिक्शन के मुताबिक जो उसको नशा नहीं मिलेगा तो उसको प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी, ये तो लिखी पड़ी बात है। और अगर उसको नशा जो है वो मिलता रहा तो वो ठीक रहेगी तब तक, और इस किस्म के मामला तो उसको दरपेश नहीं होंगे उसकी सेहत के हवाले से। बहरहाल अब देखना ये है कि पिंकी के ताल्लुकात जिन लोगों से थे, जो उसके कस्टमर्स भी रहे हैं और उनसे उसके अच्छे रिलेशन भी हैं, वो उसको बचाने के लिए मुतहर्रिक होंगे या नहीं होंगे, उसको बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, या वो शराफिया जिनके घरों को आग लगी, जिनके घरों के चिराग गुल हो गए, वो इसको फिक्स करने में, इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में जो है वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे। ये आने वाले दिनों में पता लगेगा कि पिंकी का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन कराची की जो तारीख़ है उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अरमगान कुरैशी मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जो नेटवर्क ब्रेक हुआ था मंशियात का, उसका मेन किरदार था वो साजिद हसन का बेटा साहिर हसन था। बहुत कम अरसा उसने जेल में गुजारा और उसके बाद वो बाहर आ गया। एक बेबो बलोच बहुत बड़ी अपना टिकटॉकर और अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, वो भी मंशियात के मुकदमे में गिरफ़्तार हुई थी, लेकिन आज वो भी बाहर है और वो मंशियात का कारोबार भी उसी तरह से कर रही है। इसी तरह और भी कई मिसालें हैं कराची की जो मैं आपको दे सकता हूँ। तो अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कि जो पिंकी है वो उसकी जो ऑडियो लीक होती है, रोक सको तो रोक लो, मुझे गिरफ़्तार कोई नहीं कर सकता, वो उसकी ऑडियो ठीक साबित होती है, वो कुछ अरसे बाद वापस बाहर आ जाएगी या अभी तक जो है वो उसको मज़ीद रगड़ा दिया जाएगा, कोई लंबे अरसे के लिए जाएगी और पंजाब उसको लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस या CCD कामयाब होगी कि नहीं होगी उसको लाहौर लाने के लिए, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। अभी तो जो मुकदमात उसके ख़िलाफ़ कराची में दर्ज हैं उन्हीं में वो रिमांड काट रही है, उन्हीं में वो अपना तफ्तीश भुगतेगी। अभी वहाँ कितना टाइम लगेगा, उसको जुडिशल होने में कितना टाइम लगेगा। अब जब जुडिशल हो जाएगी तब लाहौर की जानिब से, पुलिस की जानिब से जो है वो बजरिया सूबाई वज़ीर दाखिला जो हैं या होम डिपार्टमेंट जो है उनके ज़रिए वो राब्ता भी करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन जो है कानूनी तरीक़ाकार उसको अपनाएंगे। उसको अपनाने के बाद जो है वो कोशिश करेंगे कि उसको अनमोल पिंकी डॉन उसको वापस लाहौर लाया जाए और जो मुकदमात उसके ख़िलाफ़ दर्ज हैं वो में उससे तफ्तीश की जाए। लेकिन बहुत से एंकर्स को भी मैंने देखा, यूट्यूब चैनल्स जो हैं जो अपना
पॉडकास्ट करते हैं, व्लॉग करते हैं, मुख्तलिफ आरा अपनी इसम के मुतल्लिक दे रहे हैं कि मे भी हो सकता है कि पिंकी की पुलिस हिरासत में मौत वाक़या हो जाए। उसके लिए कोई तरीक़ाकार ऐसा हो कि कहीं उसको सुसाइड ना शो कर दी जाए, कोई चीज़ उसको दे दी जाए। इस किस्म के भी ख़दशात जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि उसका गुनाह बहुत बड़ा है। अब बड़ा गुनाह ये है कि जहाँ अशराफिया इन्वॉल्व हो जाएं तो इसका मतलब है कि वो समझ लें कि बस उसके बाद आगे कोई चीज़ रहती नहीं। इसकी कोख से जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनमें से किसी की डेथ हो तो वो किसी को सरोकार नहीं होता। ना उनके मरने से किसी को कोई फ़र्क पड़ता है, ना ईवान के दरो दीवार हिलते हैं, ना वहाँ पर इसके मतलब डिस्कशन होती है। ये तो कुछ दर्द रखने वाला शख्स जो इस तकलीफ़ से गुज़रे वही इसको समझ सकता है, वही इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवा सकता है। जॉर्डन गैंग के मुतालिक बताया, उसमें भी कोई अशराफिया के 1-2 बच्चे थे वो उसमें इन्वॉल्व थे, उसमें एडिक्शन में। उसके बाद उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। पिंकी के ख़िलाफ़ देख लें, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई किस तरह से हुई, किन हालात में हुई, किन हालात में यहाँ से उसको गिरफ़्तार करके ले जाया गया। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी और हमें दुआ करनी पड़ेगी अल्लाह ताला से कि हमें सबको जो है इस मुल्क में सिर्फ़ अगर एक चीज़ हो जाए ना, हमें सबकी एक दुआ होनी चाहिए परवरदिगार से कि हमारे मुल्क में जो है ना इंसाफ का निज़ाम जो है वो कायम होना चाहिए। जिस दिन हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम हो गया उस दिन इस मुल्क को ना कोई तरक्की से रोक सकता है और ना ही किसी का कोई हक़ जो है वो छीन सकता है, ना किसी का हक़ रख सकता है। जिस दिन इंसाफ का निज़ाम कायम हो गया, आप देखें कि इस मुल्क की हर चीज़ ठीक होती जाएगी। यहाँ से जुराइम का ख़ात्मा होगा। यहाँ पर जो बुराइयाँ, इस किस्म की लानतें जो हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं, हमारे नौजवान स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको तबाह बर्बाद कर रही हैं, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। और आपको बताऊं कि पिंकी के जितने भी लोग पकड़े गए हैं लाहौर में, जो पर्चे दर्ज हैं, उनमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों, तलबा जो हैं, तालबात हैं, उनको मंशियात फ़रोख्त करते थे। यानी कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है ये नौजवान नस्ल जो है। इन्होंने ही कल को मुल्क की बागडोर संभालनी है। कोई किसी महकमे में, कोई किसी महकमे में, कोई पॉलिटिशियंस भी यहीं से निकलने हैं। तो ये हमारी नौजवान नस्ल है जिन्होंने इस मुल्क को संभालना है। तो उनका जो नस्ल है, हमारी नौजवान नस्ल, उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया इस लत ने। बहुत बड़े बड़े नाम इस काम में शामिल हैं। मैंने डॉक्टर वलीदी का आपको जिक्र किया, वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा ड्रग डीलर था। अफ़गानिस्तान के रास्ते एक शकील लंगड़ा उसका पार्टनर हुआ करता था। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान के रास्ते से बहुत बड़ी बड़ी कंटेनर्स की सूरत में जो है कोक मंगवाया करते थे, चर्च, अफीम वगैरह, ये चीज़ें सब मंशियात की वहाँ से मंगवाते थे। और मंगवाने के बाद यहाँ पर अपने डीलर्स को, या कह लें कि फ्रेंचाइज जिनके पास थे उनको दिया करते थे। ये पिंकी भी उन्हीं फ्रेंचाइज़र में से एक इसकी फ्रेंचाइज होती थी जो उनसे कोक लेकर फ़रोख्त किया करती थी। लेकिन जब इसने अपनी प्रोडक्ट बना ली, अपना काम शुरू कर दिया, इसने उनको छोड़ दिया और अपनी प्रोडक्ट में इसने इतना नाम बनाया कि जिस पार्टी में पिंकी की प्रोडक्ट ना हो वो पार्टी नहीं होती थी। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में पिंकी पंजाब आती है या नहीं आती, और यहाँ पर पंजाब में उसको किस तरह ले गए, पुलिस को क्यों नहीं पता लग सका। पिंकी की गिरफ़्तारी, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने में जो है जिन अफसरान के गफलत के मुर्तकब जो अफसर पाए गए हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है, ये आने वाले दिनों में कुछ पता लगेगा। बाकी मज़ीद इसके हवाले से और भी दोस्तों से बात करते हैं और पूछते हैं पिंकी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई हैं उनका क्या मुस्तकबिल है, कोर्ट में वो FIR स्टैंड करेंगी नहीं करेंगी। अगर कोई तगड़ा वकील टक्कर गया पिंकी को और पिंकी की हिमायत में, तो वो उसको कितने अरसे में जो है वो बाहर निकलवा कर ले आएगा। जी, अनमोल पिंकी और पिंकी डॉन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का क्या सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक हॉट इशू बना हुआ है। हमारा जो प्रोग्राम है वो उस वाले से पिंकी को जिस घर से गिरफ़्तार किया गया उसके घर के बाहर से हमने प्रोग्राम किया और तमाम तर हालात से आगाह किया उसकी गिरफ़्तारी से लेकर अब तक। तो उसके बाद 10 दिन तक कराची पुलिस ने जो है पिंकी को अपनी हिरासत में रखा। 10 दिन के बाद उसकी गिरफ़्तारी डाली गई
गई। गिरफ्तारी डालने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, नारकोटिक्स की दफ़ा लगाई गई। फिर उसके बाद एक और एफआईआर नाजायज़ असले के इल्ज़ाम में वो भी दर्ज की गई। इस एफआईआर के हवाले से बात करने के लिए, या पिंकी के जो साबका मुकदमात हैं, 10 से 12 मुकदमात उस पर कराची में है, कुछ 4 मुकदमात लाहौर में है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसके खिलाफ मुकदमात की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। एक एफआईआर 302 की भी दर्ज की गई है उसके खिलाफ कराची में, और आज कुछ बरामदगी जो हुई है उस हवाले से उसके भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार, सीनियर एडवोकेट हैं मियां अहमद छचर साहब। उनसे इस हवाले से तफसील से बात करेंगे कि इन एफआईआर्स में पिंकी का बनेगा क्या, पिंकी की जान जल्दी छूट जाएगी या उसको फिक्स किया जाएगा, और जो एफआईआर्स पिंकी के खिलाफ अब दर्ज की गई हैं जिसमें उसकी गिरफ्तारी डाली गई है, उस हवाले से उसका क्या स्टेटस है, क्योंकि गिरफ्तारी उसकी लाहौर से होती है 2 मई को, और जो एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज हो रही है वो 12 मई को, और 12 मई को जब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है तो फिर पता लगता है कि ये पिंकी डॉन जो है ये एक लेडी ड्रग स्मगलर है, बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका, और ये यहाँ पर जो है कराची में गिरफ्तार हुई है। उस हवाले से उसकी गिरफ्तारी के एक प्लांटेड वीडियो भी बनाई गई एक फ्लैट में ले जाकर उसको, और फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। इस सारे मामले पे बात करने के मियां अहमद छचर साहब से वो हमें डिटेल में इस हवाले से बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मिर्ज़ा साहब, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र मियां साहब, आप खैरियत जी से हैं? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुफ्तगू सारी आपने सुन ली, मेरे सवालात भी उसी में हैं। अब जवाब जो है वो आपके कोर्ट में है। आपने इसके हवाले से हमें जो है वो तफसील से ब्रीफ देना है कि ये जो एफआईआर दर्ज की है, आपने एफआईआर देखी भी हुई है, पढ़ी भी हुई है, कि इस एफआईआर में पिंकी की जान छूटती हुई नज़र आती है या दीगर एफआईआर जिसमें वो इश्तिहारी थी, मफरूर थी, और जो एफआईआर दर्ज की जा रही हैं इनका क्या बनेगा मुस्तकबिल में? मिर्ज़ा साहब, अगर मैं आपकी जो इंट्रो है और जो आपने तफसीली गुफ्तगू की है और जिस तरह इस मुकदमे की और इस किरदार की या इस मुलज़मा की तफसीलात आपने बताई हैं, अगर कोई लाहौर का समझदार वकील उसका डिफेंस काउंसिल हो तो ये सारे मुकदमात में बरी हो जाएगी। ठीक हो गया। ये तो एक मुख्तसर सा जवाब है। तो ठीक। जिस तरीके से आपने कहा कि 10 रोज पहले लाहौर से गिरफ्तार किया गया और 10 रोज तक उसकी इस गिरफ्तारी को खुफिया रखा गया, यानी कि उसकी गिरफ्तारी जो है वो 10 रोजा वो गैर कानूनी रखी, गैर कानूनी और रखी। गैर कानूनी रखने के बाद जब जब उसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पिछले 4-5 साल से जो फैसले आ रहे हैं उसमें खासकर इस किस्म की जो कार्रवाई है जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स करती है या पंजाब नारकोटिक्स वाले करते हैं या पुलिस करती है, या सिंध में भी एक नया कानून इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको सिंध नारकोटिक्स का नाम दिया गया है, उसके तहत जो कार्रवाई होती है उसमें जब मुलजम किसी को गिरफ्तार किया उसके खिलाफ जो है वो बरामदगी की, रिकवरी के कार्रवाई होती है। तो जिस तरह ये पिंकी वाला केस आपने डिस्कस किया है और जो शॉर्ट आपने एफआईआर बिल्कुल मैंने देखी है, आपसे भी डिस्कस हुआ था, एफआईआर के अंदर जो दफात हैं वो उसके मतन के मुताबिक मुकम्मल नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मियां साहब, जो 302 की एफआईआर दर्ज जी की गई है इसके अनमोल पिंकी के खिलाफ वहां पर कराची में, जी वो तो बड़ी एक जी मतलब कि मुज़ाहका खेज सी एफआईआर लगती है। उसमें जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें बयान करते हैं कि जी एक लाश मिली, मुर्दा हालत में कोई शख्स पाया गया, उसकी जेब से एक डिब्बिया मिलती है, उस डिब्बी के ऊपर इस खातून का नाम लिखा हुआ है, और वो जो प्रोडक्ट है वो कोक थी, नशावर चीज़ थी, और वो इसकी प्रोडक्ट था, तो इसकी प्रोडक्ट की यूज़ करने की वजह से उसकी डेथ हो गई, इसलिए 302 की एफआईआर दर्ज कर ली। ये कहाँ स्टैंड करती है एफआईआर? बड़ी मुज़ाहका खेज सी एफआईआर है ये तो। ये वाकई ही मज़ीका खेज है, और जो एडवाइस हैं या जो उस वक्त वहाँ पे एक ऑफिसर को भी एक
कानून के बारे में पूरा इल्म होना चाहिए, जितना एक वकील को होता है, जितना एक प्रोसिक्यूटर को होता है, जितना डिफेंस वकील के पास मतलब उसको इतना वेल इक्विप्ड होना पड़ता है, इतना ही एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या मुकदमा दर्ज करने वाले को होना चाहिए। तो फिर वहां इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ये इंतहाई बुनियादी चीज होती है। उसके अंदर लगाए गए इल्जामात और उन इल्जामात की सूरत में जो बन रहा है ऑफेंस, और फिर उसी के मुताबिक आगे इन्वेस्टिगेशन होनी होती है। बिल्कुल। और उस इन्वेस्टिगेशन ने फिर आगे अदालत में जब पहुंचना है तो अदालत ने उस चीज के ऊपर फैसला करना है। अब जो बादी नजर वो FIR में मैंने पढ़ी तो नहीं है, मगर मैं ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता हूं कि 302 का ये मुकदमा नहीं बनता था और इनको बनाना भी नहीं चाहिए था। कि जो उसका असल मुकदमा बनता है वो चाहे उसको 316 में ले जाएं, वो चाहे उसको 322 में ले जाएं, जिसमें एक ऐसा एक्ट किया जाए कि आमतौर पे उस एक्ट से मौत वाकया ना होती हो मगर वाकया हो जाए तो वो आप कह लें कि 316 होती है, और इरादातन किया जाए। ठीक हो। और गैर इरादी पे हो तो फिर वो 322 है। ठीक हो गया। कत्ल की जो हमारे जैसे ट्रैफिक हादसा के किसी की जान चली जाए तो वो 322 के तहत FIR दर्ज करते हैं उसकी। 322 हमारे कानून के तहत जो 4 किस्म के कत्ल हैं, ये उनमें से मतलब आप कह लें कि 302 नहीं बनती। 302 कोई और किस्म अगर बनती है तो उसके तहत या हम अक्सर तौर कोई जहर खानी या कोई ऐसी चीज किसी को इरादतन कोई खिलाता है, उसके लिए 337 जे इस्तेमाल होती है। अगर मौत वाकया हो जाए तो फिर उसी तरीके से फिर मियां साहब आप क्या समझते हैं जो ये अनमोल पिंकी है, तो खैर मेरे ख्याल में कितने अरसे में जो है ये बाहर आ जाएगी? अगर इन्हीं मुकदमात को उसको फेस करना पड़े कोर्ट में, वो कितनी देर में बाहर आ जाएगी? अभी माजी में आपने देखा होगा एक मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस हुआ था, कराची का बहुत मशहूर केस हुआ था वो। उसमें एक मंशियात का नेटवर्क ब्रेक होता है। उसमें हमारा जो अदाकार हैं एक साजिद हसन, उनका बेटा साहिर हसन गिरफ्तार होता है। ठीक है, वो देखें वो 2 से 2.5 माह मेरे ख्याल लगे होंगे, शायद उसकी बेल हो गई, वो बाहर आ गया। बहुत बड़ा नेटवर्क वो ब्रेक किया था। इसी तरह एक बेबो बलोच है, टिकटॉकर है, कराची से उसका ताल्लुक है और अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। वो भी पकड़ी गई थी मंशियात में, उसमें को 1.5 किलो मेरा ख्याल शायद मंशियात, लेकिन वो भी बेल पर बाहर आ गई। वो भी वहाँ पर मौजूद है और दोबारा अपना काम कर रही है। तो अब ये इसको कितनी देर लगेगी, ये कितना टाइम अंदर गुजारेगी? या जो इसके पास नाम है, जो इसके सीने में राज दफन है, जिनके इनके साथ ताल्लुकात हैं, जिनको ये सप्लाई दिया करती थी, बड़े बड़े अशराफिया जो हैं, अगर मुमकिन भी ये भी है कि शायद इसको कोर्ट का सामना ही ना करना पड़े, इसका केस ट्रायल ना हो, इसके मुतल्लिक कोई और कुछ खबर आ सकती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके सवाल के 3 हिस्से अब बन गए। एक तो ये है कि जो आपने आखिरी बात की, ये अगर पंजाब में होती तो फिर वो मुमकिन था, सिंध में मेरे ख्याल में नहीं वो मुमकिन। ठीक हो गया। पंजाब में हमारे पास जो CCD है या CCD के हेड हैं, वो ऐसी जुर्रत कर सकते हैं, कर रहे हैं, या उनका कोई एक पैरामीटर है जिसके मुताबिक वो करते हैं। और जो दूसरी बात आपने की है कि ये कितने अरसे में बाहर आ जाएगी, मुकदमात की जो नौयत है, जो मंशियात के मुकदमात और इतनी क्वांटिटी के हैं, उसमें आम तौर पे आम आदमी को मैंने नहीं देखा अपनी 28-29 साल प्रैक्टिस में कि वो जल्दी बाहर आ जाते हैं। बाहर जो आते हैं वो किसी उन वजूहात की वजह करके आते हैं कि जो कानून हमारे पास है वो बेहतरीन कानून है। ये गौर कीजिएगा, ये बात बड़ी मैं अहम करने लगा। हमारे पास जो कानून है इस मामले को डील करने के लिए वो बेहतरीन कानून है। ठीक। हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं उनके अंदर नालायक भर्तियां हैं। आप कभी कोई मिसल उठा के देखें, पहली बात तो ये है कि इस तरह के मुकदमात के चलान ही 6-6 महीने साल आते नहीं अदालत में। ठीक है, और उसका फायदा किसको होता है? मुलजिम को होता है, जमानत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है
उसको जितना वेल इक्विप्ड होना चाहिए, जिसके पास ना सिर्फ तफ्तीश करने का जो है, वो ये नहीं है कि उसके हाथ में डंडा हो और उसको हर तरह की इलीगैलिटी करनी आती हो और वो बड़ा कुछ जब सही अक्ल वाला जो है ना, अक्ल वाला, वो इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए जो पहले लम्हे से लेके जहां पे मुलजिम को गिरफ्तार करे, वहां से कानून की अमलदारी की खुद पाबंदी करना शुरू करे और उसको जो उसका फोरेंसिक जहां तक होना है वहां तक महदूद तरीके से पहुंचाए, और फिर एक मजबूत चलान पेश करे अदालत में और उसको सजा दिलवाने की कोशिश करे। एक ही पैटर्न लिखा होता है, ठीक है। जी किसी प्राइवेट बंदे को वो वहां से क्यों नहीं गवाह बनाते, ठीक है। फिर उसकी पिक्टोरियल हिस्ट्री जो है ना, उसको कैप्चर क्यों नहीं करते। फिर जो उसकी वीडियो जो अदालत आलिया, अदालत उज़्मा ने और अदालत आलिया बार बार कहती है कि इनको तस्वीरें, आजकल हर किसी के हाथ में कैमरा है, वो बना लेते हैं। तो कौन है जो उसके हाथ की हुई तफ्तीश को प्रोसिक्यूटर अच्छे तरीके से अदालत के सामने डिफेंस का सामना करते हुए, ठीक है, जितना भी समझदार, जितना भी माहिर और जितना भी मतलब आप कह लें कि डेविल्स एडवोकेट हो वो डिफेंस मेरे जैसा, वो फिर ऐसे मुल्ज़िम को नहीं छुड़वा सकता। असल नालायकी इन्वेस्टिगेशन के पहले लम्हे से शुरू होती है। जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरा इन मामलात में तजर्बा तो काफ़ी है, मगर मेरी एक चॉइस होती है कि बहुत कम लोगों को कि जो मैं ये महसूस करता हूँ कि वाकई बेगुनाह फंसाए गए, मैं उनको ठीक है ओन करता हूँ कि उनका वकील होने में कोई हर्ज नहीं है। सही ऐसे मुकदमात सही मुल्ज़मान के खिलाफ जो हक्की रब्बी काम कर रहे होते हैं, नजायज़ काम कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ भी तरीकाकार गलत इख्तियार करके, सही नामुनासिब इन्वेस्टिगेशन करके और दुरुस्त तफ्तीश ना करके और उसके अंदर लैकूनास छोड़ के प्रोसिक्यूशन को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है उनकी तफ्तीश के ऊपर, और फिर अदालतों ने तो फिर उसको बरी करना ही है। और हम जो डिफेंस वकील हैं, तो फिर हम तो एक चीज देखें, जो अपने साइल, अपना डिफेंस साइड को, इनकी हर गलती को पकड़ के करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, ये गलती ना किया करें, और ये गलती इरादतन करते हैं, ये आप लिख लें। बिल्कुल, आपको खुद मुल्जिमों को खुद गाइड करते हैं, खुद बताते हैं कि कमजोरियां कहाँ हैं, कहाँ कौन से लकूनाज हैं, कोर्ट में किस चीज का फायदा आपको मिल सकता है। सो मच सो मिर्जा साहब, सो मच सो, जितनी कम कन्विक्शन नारकोटिक्स के केसेस में है, वो क्या आप समझते हैं कि वो डिफेंस वकीलों की बारीकी और उनकी मेहनत करके है? नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन की नई की वजह करके हैं और इनका उनके साथ आमन की वजह करके हैं। ठीक हो गया, और सबसे ज्यादा जो कन्विक्शन रेट कम है वो इन मुकदमात का है। ठीक हो गया मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया टाइम का। आपने बड़े अच्छे से तफसील से हमें बयान किया कि इस केस में अनमोल पिंकी का मुस्तकबिल क्या है, वो जल्दी बाहर आ सकती है अगर कोई अच्छा वकील, सियाना वकील हो और वो कोर्ट में प्रोसीड करे कि इसके केस को पिंकी के, तो इसको जल्दी बाहर भी ला सकता है। तमाम तर हालात आपके सामने रखे। पिंकी के घर की वीडियो मियाँ अहमद छच्चर साहब ने जो उसके केसेस के हवाले से गुफ्तगू की है, सब आपके सामने है। हमें प्लीज़ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।